दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू पुराणों के अनुसार कालखंड यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों में ये भी व्याख्यान मिलता है कि जब किसी कालखंड में उस समय की परिस्थिति और मानकों के अनुसार धर्म का लोप होने लगता है, उस समय भगवान श्रीहरि अवतरित होकर अधर्मियों का नाश करते हैं और फिर तीनों लोकों में धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। यही वो समय होता है मित्रों, जब एक नए युग का प्रारंभ होता है। लेकिन मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि इन चारों युगों की शुरुआत कैसे हुई और अंत होगा तो कैसे होगा? जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। मित्रों, वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इन चारों युगों का कई बार पहले भी परिवर्तन हो चुका है, परंतु ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला कालखंड यानी कि युग सतयुग था। सतयुग की काल अवधि 4800 दिव्य वर्ष अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष मानी जाती है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष के करीब होती थी। साथ ही सतयुग में मनुष्यों की लंबाई भी आज की तुलना में काफी अधिक होती थी। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% थी, जबकि इसी युग में पुण्य की मात्रा 20 विश्वा यानी कि 100% थी। फिर भी इस युग में श्रीहरि मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह रूप में अवतरित हुए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब सतयुग में पाप ही नहीं था तो फिर श्रीहरि ने इन रूपों में अवतार क्यों लिया? तो मित्रों, आपको बता दूं कि जब परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी तो उस समय देवों, मनुष्यों, नागों, गंधर्वों आदि के साथ साथ दैत्यों की भी उत्पत्ति की थी, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सतयुग में श्रीहरि शंखासुर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए विभिन्न अवतारों में अवतरित हुए। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो चूंकि उस समय मनुष्य अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, अर्थात मनुष्य जानवरों से विकसित होता होता धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। इसके अलावा श्रीहरि के ये सारे अवतार मानव के विकास के प्रतीक भी माने जा सकते हैं। लेकिन दर्शकों, अब यहाँ ये सवाल उठता है कि सतयुग का अंत कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब श्रीहरि का राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म हुआ, उसी समय सतयुग की कालावधि पूर्ण हो चुकी थी और राम के जन्म लेते ही एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसे त्रेता युग के नाम से जाना जाता है। त्रेता युग की बात करें तो इस युग में श्रीहरि ने वामन और श्री राम के रूप में पूर्ण अवतार लिया, जबकि परशुराम के रूप में उन्होंने अंशावतार लिया था। इस युग की कालावधि 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग में मनुष्यों की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती थी, जबकि लंबाई 100 से 150 फीट हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्व अर्थात 25% थी, जबकि पुण्य की मात्रा 15 विश्व यानी कि 75% थी। मित्रों, इसी त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण, बाली और अहिरावण जैसे अत्याचारी राजा हुए, जिन्होंने अपने बल और अहंकार में आकर तीनों लोकों में प्राणियों पर अत्याचार किए, जिस कारण ही श्रीहरि विष्णु को इस पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और उन्होंने इन अत्याचारियों का नाश किया। श्री राम के रावण वध करने और अयोध्या वापस लौटने के बाद वो कई सालों तक अयोध्या पर शासन करते रहे। फिर कुछ वर्षों बाद उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि श्री राम के देह त्यागने के बाद एक बार फिर एक नए युग का सृजन हुआ, जिसे हम द्वापर युग के नाम से जानते हैं। द्वापर युग में श्रीहरि ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। इस युग की काल अवधि 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 8,84,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग में मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% हुआ करती थी। द्वापर युग को युद्धों का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में धर्म के लिए कई युद्ध हुए। चारों ओर अधर्म अपना पांव तेजी से पसारने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का एक एक करके नाश करना शुरू किया। जब महाभारत युद्ध के पश्चात सभी अधर्मियों का नाश हो गया, तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। जिस समय युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, मित्रों, उसी समय गांधारी वहां पहुंची और उसने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को ही श्राप दे दिया। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, उसी तरह तुम्हारे भी कुल का नाश होगा। उसके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। फिर गांधारी के दिए श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। द्वारकावासी मदिरा पीकर आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। अंत में हालात इतने बिगड़ गए
कि पूरा यादव वंशी खत्म हो गया। इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, जिस समय किसी शिकारी ने भगवान कृष्ण पर ही निशाना साध दिया। क्योंकि भगवान ने मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसीलिए इस मनुष्य रूपी शरीर से उन्हें एक न एक दिन दूर तो होना ही था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। उधर जब इस बात की सूचना युधिष्ठिर को मिली तो उनको भी समझ आ गया कि अब उनके जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो चुका है। द्वापर युग इस समय अपनी समाप्ति की ओर था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को दे दिया तथा खुद चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़े। फिर पांडवों के हस्तिनापुर से निकलते ही कलयुग का आरंभ हो गया। और मित्रों, आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्व अर्थात 75% मानी जाती है, जबकि पुण्य की मात्रा सिर्फ 5 विश्व यानी कि 25% ही रह गई है। मित्रों, आपको ये भी बता दूं कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, यानी कि अभी तक कलयुग ने अपने 5120 वर्ष ही पूरे किए हैं, जबकि इसके अंत होने में अभी 4,26,880 वर्ष बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन पहले ही ब्रह्म पुराण में किया जा चुका है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग में उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोग बढ़ने लगेंगे। धन कमाने के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने से भी नहीं झिझकेगा। इंसान सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करने लगेंगे। सभी रिश्ते नष्ट होने लगेंगे। और जब आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा, तब श्रीहरि कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे। और मित्रों, उसके बाद एक बार फिर से नए युग सतयुग का आरंभ होगा। मित्रों, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अभी ये युग परिवर्तन का 22वां चक्र चल रहा है और वर्तमान युग के समाप्त होने के बाद ये अपने 23वें चक्र में प्रवेश करेगा। और इसी के साथ आज की ये वीडियो भी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।